16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल मंगूभाई पटेल मुख्य अतिथि रहे। यह आयोजन प्रदेश के सभी 71,930 मतदान केंद्रों पर मनाया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2026 में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों, मास्टर ट्रेनर्स, बूथ लेवल ऑफिसर्स एवं स्वयं सेवकों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने प्रदेशवासियों को राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बधाई देते हुए कहा कि ये दिन लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने का अवसर है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष की थीम मेरा भारत मेरा वोट है और भारतीय लोकतंत्र की धड़कन नागरिक है। राज्यपाल ने मतदाता सूची के शुद्धिकरण पर संतोष जताया और कहा कि नाम जोड़ने हटाने का कार्य 22 फरवरी तक जारी रहेगा। उन्होंने युवाओं की भागीदारी को लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति बताते हुए मतदान प्रतिशत बढ़ाने और 95% मतदान का रिकॉर्ड बनाने का आह्वान भी किया। वहीं उन्होंने कहा कि जेल में बंद कैदियों को भी मतदान करने का अधिकार होना चाहिए। आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव जी, स्टेट हाईकोर्ट श्री गोविंद नामदेव जी, स्टेट हाईकोर्ट श्री राजीव वर्मा जी, स्टेट हाईकोर्ट सुश्री चंद्रा सिंह जी, स्टेट हाईकोर्ट सुश्री देशनाथ जैन जी, उपस्थित अधिकारी कर्मचारी गण, महानुभाव भाई और बहनों, प्यारे बच्चों, मीडिया के मित्रों, 16वें राष्ट्रीय मतदान दिवस के अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को, मतदाताओं और निर्वाचन आयोग की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इतनी तालियां नहीं चलेगी। हर्ष और गर्व की बात है कि भारत इस वर्ष इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस की अध्यक्षता कर रहा है। ये वैश्विक स्तर पर लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने के तथा निर्वाचन प्रक्रिया और प्रयासों की दिशा में अत्यंत सराहनीय कदम है। जानकर खुशी हुई कि इस वर्ष की थीम मेरा भारत मेरा वोट तथा सूत्र वाक्य भारतीय लोकतंत्र की धड़कन भारतीय नागरिक है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने का उद्देश्य लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करना और प्रत्येक नागरिक को उसके अधिकारों और दायित्वों के प्रति जागरूक करना है। बताया गया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन परीक्षण का कार्य निरंतर किया जा रहा है। खुशी है कि प्रदेश में भी यह कार्य अत्यंत गुणवत्तापूर्वक, पारदर्शी और समयबद्ध ढंग से संपन्न हुआ है। अभी चल भी रहा है। नए ऐड करने का, निकालने का काम 22 फरवरी तक चलेगा, ऐसा मेरा तो मनोज जी ने बताया। महिला, पुरुष, दिव्यांग और वरिष्ठ मतदाताओं के लिए विशेष नवाचारों के साथ मतदाता सूची को और अधिक परिपुष्ट एवं विश्वसनीय बनाया गया है। लोकतांत्रिक सशक्तिकरण से जुड़े इन महत्वपूर्ण कार्यों के लिए भारत निर्वाचन आयोग तथा संपूर्ण निर्वाचन परिवार को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। लाइव हो गई। आज भारत दुनिया का सबसे युवा देशों में है। युवा की भागीदारी लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति होती है। मैं चाहूंगा कि आयोग मतदाता जागरूकता, नवाचार और समावेशन प्रयासों को ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में समान और निरंतर विस्तार दे। वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने की प्रक्रिया को सरल और स्थानीय भाषा में बताने, स्कूलों, महाविद्यालयों में आयोजित तो जन जागरण कार्यों में निरंतर नवाचार भी जरूरी लगता है। याद रहे, देश को प्रगति की सही दिशा प्रदान करने और मजबूत लोकतंत्र का आधार ईमानदार, नीतिपरक और कर्तव्यनिष्ठ मतदाता की है। सभी से अपील है कि मतदाता सूची में
अपना नाम दर्ज कराए, अपने मताधिकार का विवेकपूर्ण उपयोग करे, चुनाव प्रक्रिया में सक्रिय सहभागिता करे। यहाँ 18 साल के जो बच्चे थे उनको भी आज उनका सम्मान किया गया। जो अधिकारी कर्मचारी ने इस प्रक्रिया में बहुत अच्छा काम किया उनको भी सम्मान किया। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। चुनाव आयोग है यहाँ बैठे, आज के कार्यक्रम ये है। मैं अभी भोपाल में जो जेल है वहां मन की बात का कार्यक्रम मेरा था। करीब करीब 3400 जितने जेल में गुनहगार है। मैं समझता हूं मैंने करीब करीब 2000 से ज्यादा तो बैठे। मैं समझता हूं कि 3400 में ज्यादा 200-300 लोग अंडर 18 होंगे। सभी पद अप थे। मैंने पूछा पुलिस अधिकारी को, आज मतदान दिवस भी है, अभी मैं कार्यक्रम में जा भी रहा हूं, ये जो बंदी है उसकी मतदान करने की प्रक्रिया क्या है? विषय थोड़ा गंभीर भी है, प्रोसीजर है, वो लेंथी भी रहेगा। मगर मैं समझता हूँ ये भोपाल में जो 34 जो कितने या 3100-3200 समझो वो मतलब नहीं कर सकते। ऐसे सारा मध्य प्रदेश को निकालो, सारे देश को निकालो। अभी जो नवाचार हुआ कितने साल के बाद, कितने डुप्लीकेट मतदाता थे, दो जगह नाम थे। अपने शहर में आ गए तो पुराने गांव में भी नाम था, शहर में भी नाम था। मगर एक समय आया कि एक जगह नाम रख रहे थे, कहीं मृत्यु हो गए थे उसका भी नाम चल रहा था। बहुत अच्छा अभी हुआ जो शुद्धिकरण, बहुत बहुत बधाई के पात्र है, ऐसा मैं समझता हूं। मगर मेरे मन में जेल में जाने के बाद ये भी लगा कि ये 3100 जितने जो है उसमें मतदान के तो लोकशाही में तो सबको मतदान का अधिकार तो है, तो कैसे किया जाए इसको प्रोसीजर लेती है मैं समझता हूँ। मगर ये सोचना भी बहुत आवश्यक मेरे को लगता है। आगे जाकर कितना समय लगेगा, मगर क्या कर सकते हैं उस पर सोचना चाहिए। निर्वाचन आयोग को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सभी को उपस्थित, सभी कार्यक्रम में सभी उपस्थित, सभी सम्मानित सभी को बहुत बहुत बधाई देते हुए यहाँ से जो सुना, घर जाके अपने महल्ले में, अपने शहर में, अपने एरिया में उसका कैसे प्रचार करे। कोई ऐसा मतदाता नहीं रह जाए जो चुनाव के समय घर बैठा रहे। सबको मंडे में तो कभी कभी देखता गांव में अच्छा मतदान होता है, मगर शहर में इतना नहीं होता है। बड़े बड़े बिल्डिंग वाले मतदान करके निकलते नहीं, बोलते हैं सब, पढ़ते हैं सब, जानते हैं सब, मगर मतदान का समय 5 साल में एक बार आपको मिला है। पहले तो बोलते हैं आपका पवित्र और कीमती मत 2 और दिया, ऐसा बोलते तभी चला गया वो सब। पहले तो मैं देखता था पॉलिटिकल पार्टी की जब चुनाव था कभी रिक्शा में अनाउंस करते सभी जगह, वो भी चला गया। नए बहुत से टेक्नोलॉजी आई है, बहुत सा काम अच्छा भी हो रहा है, मगर घर घर जाके अप्रोच करना हम सबकी जिम्मेदारी है, कोई एक भी नहीं। हम कोई भी मतदान बिना, कभी कभी हमको लगता है 97% मतदान हुआ है तो रिकॉर्ड हो गया, इतना नहीं होता। अब देखो, कभी भी देखो, चुनाव हर समय देखते हैं 70%, 75% तो लगता है बहुत अच्छा मतदान हुआ है, कोई रिकॉर्ड पुराना टूट गया है। मगर कभी आपने सुना कि 95% मतदान हुआ? अभी सुना नहीं। अभी मैं समझता हूं ये नया जो आया है और लोग जागृति धीरे धीरे करके, टेक्नोलॉजी भी नई नई आ रही है, सब में अवेयरनेस भी आ रही है, तो हम आने वाले समय में कम से कम मध्य प्रदेश में मैं अपेक्षा रखता हूं कि अभी तक का जो रिकॉर्ड
उसमें हम सब सहभागी बने, ऐसी अपेक्षा के साथ मैं मेरी बात पूरी करता हूँ। आभार। भारत माता की जय।